नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो प्रैक्टिस लेवल के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो दोस्तों हमने पहले जो 2 वीडियोस के अंदर सारे टॉपिक्स क्लियर किए। उसके अंदर सेटिंग एलिमेंट था, पजल्स थे, देन ब्लड रिलेशन था, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, देन उसके बाद सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज, ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव कवर्ड। इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव। We were on the page of 50, right? So yes, यहां तक अपना हो चुका था। Now let's see this. See, 9 events A, B, I, D, E, F, T, G and H are held on different dates, 6th, 18th and 30th in different months. कौन से मंथ है देखो। अभी इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दिस। ओके, जैन के अंदर देखो डेट्स कौन से 6, 18, 13, 6, 18 and then 30. Then March 6, 18, 30 and then April 6, 18 again 30, right? Let's see. G is held immediately after E, which is held on 30th of March. E is held on 30th of March. This will be E and G immediately after E. A is held immediately after B. ठीक है। D is held just before H, but after I. मतलब IDH ऐसा आएगा, ठीक है। H is held on same date of T. H and T same date, ठीक है। 2 events are held between E and T. Okay, now we have 2 possibilities. This is E, this is G. 2 events, this is T. This is one case. Second case, 2 events, this is T. ठीक है। Then H and T के बोल रहे हैं कि सेम डेट है, तो H यहाँ पे आएगा because T is on 30, right? अगर H मैंने यहाँ पे लिया तो ID के लिए जगह ही नहीं बच रही, so this is absolutely wrong possibility, right? Now let's see this one. T 30 पे है, ये 30 फील्ड है, तो यही यहाँ पे H आएगा। अगर H मैंने यहाँ पे रखा तो ऊपर ये D and this is I, ये पॉसिबिलिटी बन गई। अभी बच्चा क्या है? B A, this is B, this is A. Then F is held 3 events before A. Oh my God. F is held 3 events before A. तो obviously कुछ तो गड़बड़ हुई है अभी। Now let's see क्या हुआ है। F जो है वो 3 events before A, 1 event, 2 event, 3 event, मतलब A and F के बीच में 3 events होने चाहिए। G is held immediately after E, which is held on 30th of March. E is held on 30th of March. ठीक है, again we will draw this EG. D is held just before H, but D is held just after, but after I. Okay, 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 okay. तो ये पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होगी, यहाँ पे ये D आ सकता है, वेट, ये पॉसिबिलिटीज नहीं आएगी बिकॉज F के लिए जगह नहीं है, ये खत्म। देन लेट्स सी, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? बट बिफोर, बट आफ्टर आई। उन्होंने जस्ट इमीडिएटली आफ्टर नहीं बोला है, जस्ट भी नहीं बोला है, तो आफ्टर आई यानी कि आई के बाद में डी है, नॉट नेसेसरी बीच में कोई तो होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ठीक है, अभी देखते हैं, ये हो गया। देन उसके बाद
अगर सपोज मैंने ये बी ए ऐसे रख दिया, 2 इवेंट्स बिफोर 1 2, दिस इज एफ एंड आई, दिस विल बी आई एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। गेटिंग? दोस्तों ये मैंने पहले कैंसिल कर दिया था। एंड दोस्तों मैं अभी इस सेशन के अंदर, अपनी यूट्यूब सीरीज के अंदर हर एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करती हूँ, जैसे कि हर एक एग्जाम के अंदर जैसे सॉल्व होना चाहिए सेम तरीके से अपन यहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज हेल्ड ऑन 30th of April। चलो बताओ, 30th of April, दैट इज एच। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन आई एंड ए। आई एंड ए के बीच में कितने इवेंट्स है? दिस इज आई, दिस इज ए, 1 2 3, 3 इवेंट्स आर देयर बिटवीन आई एंड ए। ऑप्शन नंबर सी। Then the next, which event is held 2 events before E? दोस्तों 2 events before E यानी कि what? This is E, sorry. This is E, right? 1 event and this is 2 event. मतलब E से एक छोड़ के ऊपर कौन है वो पूछा है उन्होंने। We'll see. This is E. एक छोड़ के, दैट इज बी विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर हेल्ड इन द सेम मंथ। चलो देखते हैं। एफ बी, आई एफ, ए एच, जी आई। एफ बी नहीं है, आई एफ यस है, ए एच नहीं है, जी आई भी नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर आंसर, दैट इज आई एफ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इवेंट डी इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। डी कौन से डेट पे हुआ है? लेट्स सी, दिस इज इवेंट डी, 18th of April is the date। 18th of April, option number C will be your answer. Clear? Then next, चलो this is also a puzzle. Let's see इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर शेप टेबल है, उसके ऊपर 8 लोग बैठे हैं एंड उसकी ये अरेंजमेंट है। क्या बोल रहा है? 8 people, that is A B C D E F G and H, sit around the square shaped table. 4 people sit at the 4 corners of the table and face outside the table. यानी कि कॉर्नर्स आउटसाइड, आउटसाइड है तो उसका लेफ्ट एंड राइट चेंज होगा। दिस विल बी लेफ्ट, दिस विल बी राइट एंड 4 people sit at the middle of the side. This is middle and this is right, this is left. Clear? Then 2 people sit between A and D. D who sit at the corner. D is in the corner. 1 2, this is A. 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। C sits second to the right of D। इसका राइट कहां पे जाएगा? इस साइड पे, so this will be the C। Only 1 person sit between C and H। Only 1 person, इस साइड से तो नहीं पॉसिबिलिटी, so this will be the H। G sits adjacent to H, this is G। B sits second to the right of E। Okay, right of E, this is E, first second, this is B। F does not sit adjacent to A। oh my god, F adjacent to A नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो अभी क्या करें? लेट्स सी अभी क्या करना चाहिए। नाउ हमने D to A इस साइड से लिया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन F does not sit adjacent to A। अभी अपन क्या करेंगे? दिस इज D, 1 2, दिस इज A, D sits at the corner। ठीक है, ये लिख लिया। C sits second to the right of D, इसका second to the right, this is C। Then
Only one person sit between C and H. यहाँ से possible नहीं है, so this is H. Then G sits adjacent to H, so this is G. क्या बोला है? B sits second to the right of E. Okay, B sits second to the right of E, and F does not sit adjacent to A, and this is your perfect answer. क्या किया मैंने? जो पहली ये अरेंजमेंट थी, मैंने D to A इस तरीके से लिया, बट ये मैंने यहाँ पे D to A इस तरीके से लिया. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि two people sit in between A and D. तो मुझे पता नहीं either from the left side और from the right side. तो मैंने ये दोनों पॉसिबिलिटीज लेके देखा. फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नहीं आया, बट सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर हमें आंसर मिल गया. इज इट क्लियर एवरीवन? आर यू गेटिंग? ठीक है, चलो नेक्स्ट. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन F and C when counted from left of C? This is C, उसका left 1 2 3 are there. Option number B will be your answer. Clear? Next, who sits fourth to the right of G? Fourth to the right of G. 1 2 3 4. E will be your answer. Option number A. ठीक है? Next, what is the position of F with respect to E? With respect to E. 1 2 3. Third to the right. Third to the right. Option number C. ठीक है? Next, how many people sit between D and B? D and B के बीच में कितने लोग बैठे हैं? चलो देखते हैं. This is D, this is B. No one, because they are adjacent to each other. अगर no one है तो ये 6 लोग बैठेंगे, बिकॉज ये देखो एक साइड से 0 तो फिगर ये आंसर ही नहीं है, तो D एंड B के बीच में सी 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 people are sitting in between D and B. Now the next, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one who does not belong to that group. चलो H D F B C. H D F H D F B and C. ये देखो everyone is facing outside except this B, so B will be your answer. Option number D. Right? Next, चलो in a certain code language, इसको ये नहीं बोलते, ऐसा बोला है. अभी देखते हैं क्या. फेस्टिवल सेलिब्रेट हैप्पी होम इंडिया. फेस्टिवल, एक मिनट, सेलिब्रेट हैप्पी होम इंडिया. नेक्स्ट, इंडिया बिगेस्ट फेस्टिवल. इंडिया बिगेस्ट. देन बिगेस्ट ग्रोथ इंडिया. बिगेस्ट ग्रोथ. फेस्टिवल हैप्पी वॉच इंडिया. फेस्टिवल हैप्पी, sorry, happy is there already. This is happy India and this is watch. ठीक है? In this way we have to write. Then next, TICU KOMOJE. Next thing, DECUKO DE. Then CUPAD. This is PA. Then the next, CUTIKOSU. CU
then TI, KO and then this is SU. अभी देखो कैसे देखेंगे, ये अलग अलग है, इसको अपन SU लिख लेंगे. दिस इज PA, दिस इज DE, ये है इंडिया, हर एक इसमें आ रहा है. दिस इज CU. देन फर्स्ट एंड लास्ट के अंदर हैप्पी है, दैट इज TI. दिस इज KO एंड देन सेलिब्रेट एंड होम के बीच में MO और JE. MO और JE. इज इट डन? कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ये समझ में आया? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ द वर्ड, दैट इज होम. होम का कोड बताना है. होम MO और JE, आइदर MO और JE. ऑप्शन नंबर A और C, दैट इज D. नेक्स्ट, what does TI stand for? TI will be for happy. TI is for happy. Option number B. Next thing, which of the following will be the code for India Watch Festival? अभी देखते हैं कैसे करते हैं. India Watch Festival. CU, this is SU and this is KO. CU, SU and KO. Definite कोड से सारे के सारे. CU, SU, KO. ऑप्शन नंबर B will be your answer. दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है. You can take 100 on 100 marks on this question. Which of the following may be the possible code for Festival Should Happy Watch India? Festival Should Happy Watch India. Festival KO, should नहीं पता, happy TI, watch and CU. KO, TI, SU, CU. KO, TI, SU, CU. KO, TI, SU, CU. KO, TI, SU नहीं है. So option number this will be only your answer, that is option number A. Because एक कोड ऐसा चाहिए कि जो गिवन नहीं है, मतलब किसी भी वर्ड का कोड नहीं आ रहा है एंड बाकी जो कोड्स हमने निकाले वो एज इट इज होने चाहिए. तो एक ही ऑप्शन अपना फिट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर A. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, which of the following is the code for the biggest? Biggest, that is DE. DE, option number D. Next, चलो, this is the inequalities. Let's see. L to O, L to O. चलो देखते हैं. This is L, L to K, K to S, S to D. Okay. D to O. Only this follows because we don't have this one, so only 2 is true. Option number B. क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपन अगर ये साइन है अंदर जा रहा है, अगर यहां से है तो नहीं जा रहा है, बस इतना ही चेक करना है. नेक्स्ट, X to H. ये देखो यहां से जाना है ना, तो X to H अपन चेक करेंगे. Let's see. This is X, X to H, X to Z, A, S. यहाँ पे ब्लॉक हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते, सो वी विल स्टॉप हियर इटसेल्फ. ये नहीं पॉसिबल. J to A, J to H, G, F, D, S. डन. ओनली 2 is true. ऑप्शन नंबर B. क्लियर? देन द नेक्स्ट, R to T with doormat. दिस इज R to T. यहां पे ही नहीं है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये नहीं आएगा. G to A, G to A कैसे जाएंगे? G to O, O to T, T to A नहीं, यहाँ पे ब्लॉक है, ये भी नहीं पॉसिबल. सो व्हाट विल बी योर आंसर? नीदर 1 nor 2. ऑप्शन नंबर D विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, J to D. दिस इज J, J to F, F, H, I. J to F, F to E, D. This is done. Then K to I, K to J, J to F, H, I
and this is done. Both are true. Option number E will be your answer. दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस सीरियसली बोल रही हूँ, 5 seconds are more than enough to solve this kind of questions. Only 5 seconds, not more than that. Clear? Then next M2S. चलो M2N, N2O and O2S done. M2U, okay. M2U, S तक तो पहुंच गए, S to T, T to U. This is also done. So answer will be both follows. Option number E will be your answer. Clear? Next. चलो क्या बोल रहे हैं? This is a puzzle. कैसे करते हैं? Let's see. ये एक अलग तरीका है इसको सॉल्व करने का. 7 persons A, B, C, D, E, F and G work in a company. They work in 3 different departments. That is HR, then management and then finance. ठीक है? They belong to 7 different cities. This. At least 2 persons work in the same department and all the information is not necessarily in the same order. देखो हमने यहाँ पे वो जो पर्सन है उनको नहीं अरेंज किया, हमने डिपार्टमेंट्स लिखे एंड उस डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने बोला है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एटलीस्ट 2 लोग तो काम करते ही है. टोटल कितने लोग हैं? 7. D belongs to Mandi and works in HR. D is in Mandi. The one who belongs to Dehradun does not work in finance department. Okay, finance के अंदर देहरादून नहीं है. G belongs to Solan and works in management department only with B. G and B, only 2 people are there and G is in Solan. ठीक है? A neither belongs to Gurugram nor works in HR. A HR में भी नहीं है एंड A गुरुग्राम भी नहीं है. ठीक है, एंड साइड में अपन लिख लेंगे A गुरुग्राम नहीं है. ठीक है. E belongs to Delhi but does not work in HR department. तो E obviously यहाँ पे आएगा. E is in Delhi. F belongs to Meerut but does not work in HR department. So this is F and this is Meerut. ठीक है. No one from the HR department belongs to either Noida or Gurugram. Okay, ठीक है. तो obviously यहाँ पे ये नोएडा आ जाएगा, यहाँ पे ये गुरुग्राम आ जाएगा, बरोबर. देन उसके बाद ये देहरादून यहाँ पे आ जाएगा. अभी कौन बचा है? A, B, C. This is C and it is absolutely right. Done. बहुत कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों. मैं आपको सब लोगों को बोलूंगी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए सो आप पजल्स को लास्ट में करना, बट पजल्स के अंदर भी आपको प्रायोरिटी देना पड़ता है. कौन से पजल को कौन सी प्रायोरिटी देना, तो उस मोमेंट पे ऐसे पजल्स को बिल्कुल आप प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज कम समय के अंदर आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलो देन नेक्स्ट. Who among the following works in the same department as C? बताओ. C के साथ कौन कर रहा है? That is D, Mandi. That is D, only D, option number A. Next. Who among the following doesn't work in finance department? फाइनेंस में काम नहीं, कौन नहीं कर रहा है? फाइनेंस के अंदर A, E, F है. फाइनेंस के अंदर A, E, F, तो यानी कि C नहीं कर रहा है. So option number B will be your answer. That is C. Who among the following belongs to Noida? Noida is A. Option number B. Next. C belongs to which of the following city? C कौन सी सिटी से बिलोंग करता है? C will be from Dehradun. Option number A. Next. Which of the following combination is true? C Gurugram management. एक सेकेंड, पहले अपन है ना डिपार्टमेंट देख लेते हैं. सी मैनेजमेंट नहीं है. एचआर के अंदर डीसी, मैनेजमेंट जीबी, फाइनेंस एईएफ. ठीक है, एईएफ. ओके, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट देहरादून ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं है, सो दिस विल बी योर आंसर ई दिल्ली फाइनेंस। फिर से एक बार चेक कर लेंगे। यस, ई दिल्ली फाइनेंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सेम अगेन वी हैव टू डू दिस कोडिंग डिकोडिंग। चलो, डिपार्चर फॉर द स्काई, next try for the best, next departure your sky, next try for pole sky, चलो REMEFADO, then SOLAMERE, then TEDOFA, RESOFA and GA. So see this. This is what GA, right? Then your, this is what TE, ये कुछ भी नहीं है, that is LA, so this is SO, sky, this is FA, ठीक है? Then this is RE for 1 and 3 के अंदर है, that is DO, 1 and 2 के अंदर है ME, done. चलो then next, sky is coded as, sky का कोड देखो क्या है, FA, ऑप्शन नंबर C, FA. नेक्स्ट, which of the following word is coded as SO? SO will be try, option number A. Next, which of the following word is coded as TE? TE, that is your, option number C. What is the code of the word for the best? बेस्ट के लिए कोड बताना है। बेस्ट इज LA, ऑप्शन नंबर B. Then the next, which of the following word is coded as GA? GA is pool. Option number C. Next, chalo, this is syllogism. Let's see. Some icon are image. All image are file. Some folder are icon. Some folder are not file, some not है, all डालेंगे. All folder are file, all folder are file. Is it possible? Yes, it is absolutely possible. So if it is possible, then answer is no. All folder are file. नहीं है given. Folder, file. दोनों elements दोनों conclusion के अंदर same है. ये दोनों भी conclusion not follow है and some not and all जो pair है. So obviously, what will be your answer? The answer will be either 1 or 2 follows option number C. Is it clear? Is it clear? Now the next. Some icon or image. All image are file and some folder are icon. Again the same. यही है, same question है, sorry. Oh, this one. All movie are film. Some movie are documentary. All documentary are best. ठीक है? Some film are best. Yes, definitely. This is given. Some documentary are film. Some documentary are film. Yes. So both the follows. Option number D will be your answer. Is it right? Everyone. Then the next. Some paper is eraser.
All eraser is pen. All pen are pencil. Some paper are not pencil, some not है, all डालेंगे. All paper are pencil. All paper are pencil. चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. If it is yes, then answer is no. Some paper are pen is a possibility. Already given है. Some paper are pen already आ रहा है. Given statement की possibility कभी भी नहीं आती. So this is not possible. So answer will be neither 1 nor 2 follows. Option number D. Is it clear? Next, all style are unique. Then all boring are unique. No music is boring. ठीक है. Some style are not music, some not है. All style are music. Given है क्या? नहीं है. But is it possible? Yes. All style are music. Possible है? Yes. If it is yes, then answer is no. Some unique are not music. Some unique are not music. Some not है. All unique are music. Is it possible? No. If it is no, then answer is yes. So answer will be only 2 follows. Option number B. Is it clear? Next. देखो, it's a blood relation question. Let's see. There are 11 members in a family of 3 generations in which there are 3 married couples. B is the brother of E. E, who is the sister-in-law of D? E is the sister-in-law of D. M is the sibling of D. Q is the female member of the family. ठीक है. L is the father-in-law of E. Okay. L is the father-in-law of E. H is the granddaughter of C. Okay. C, who is the spouse of L? H is the granddaughter. ठीक है. Next, sibling of H is the daughter-in-law of O. Oh my God. ठीक है. Sibling of H is this is the daughter-in-law of O. T is unmarried. Okay. O is the mother of A. M is one of the members of the family. This is Q. कितने लोग हैं? 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अभी कोई तो एक मेंबर बचा है. T is unmarried बोल रहे हैं. ये एक पॉसिबिलिटी हो गई जो ब्रदर इन लॉ की थी. क्या हमने अगर सपोज दूसरी पॉसिबिलिटी ली, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है. सी क्या बोल रहे हैं? B is the brother of E. E, who is the sister-in-law of D. ठीक है. Then M is the sibling of D. Okay, this is M. M is the sibling of D. Q is the female member, ठीक है, of the family. L is the father-in-law of E. ठीक है. Then H is the granddaughter of C, who is the spouse of L. And H is the granddaughter. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. H is the daughter of E. बिल्कुल. T is the sister-in-law of L. Oh my God.
is the sister-in-law of L. ठीक है, देन उसके बाद सिबलिंग ऑफ H is the daughter-in-law of O. T is unmarried, okay. O is the mother of A. M is one of the members of the family, and this is what the Q. ठीक है, 3 4 3 7 10 11, ओके ठीक है। यहाँ पे हमें D का कोई भी जेंडर पता नहीं है, राइट। ये अभी इस तरीके से आएगा दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे सारे लोग तो बैठ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने T इज अनमैरिड बोल रहा है, T ही बैठा है, बट T यहाँ पे मैरिड है, तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं आएगी। दिस वन विल बी राइट। सिस्टर इन लॉ मैंने दो तरीके से लिया है। फर्स्ट सिस्टर इन लॉ ली मैंने भाभी, एंड सेकेंड सिस्टर इन लॉ ली मैंने ननंद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। चलो लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6, मुझे नहीं पता ये है या नहीं, ठीक है। Either A or B, 6 or 7. Option number D will be your answer. Then the next, what is the relation of Q with respect to O? Q with respect to O. O की daughter-in-law, daughter-in-law. Option number B. Then the next, who is the grandmother of H? H की grandmother कौन है? Let's see. C will be grandmother of H. Option number A, that is C. Next. Then दोस्तों, आपको कैसे लगे ये 3 सेशंस? इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई भी इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी डाउट्स आता है, प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स, बिल्कुल आपके डाउट सॉल्व हो गए। एंड दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वो नीचे जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए